हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम फोर डैट ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज के पैटर्न को ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। जो हमारा बैक पार्ट रहेगा वो सिंपल राउंड नेक में रहेगा और फ्रंट पार्ट हमारा आज का ब्लाउज फोर डैट है, तो हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा। फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं, तो बेल्ट की कटिंग और फोर डैट ब्लाउज की मार्किंग कैसे करनी होती है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले भी हम फोर डैट ब्लाउज विद बेल्ट का वीडियो डाल चुके हैं, तो उसमें हमें कमेंट आया था कि किसी को 36 साइज के लिए, किसी को 40 साइज के लिए, सबको अलग अलग साइज के लिए इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना है। तो आज हम 36 साइज में फोर डैट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनके चेस्ट का साइज 36 है बस वही इस वीडियो को देख के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे फॉर्मूला देखेंगे कि आपके चेस्ट का साइज चाहे जो भी हो, आप इन फॉर्मूले का यूज करके अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी। तो आपके चेस्ट का जो भी साइज रहेगा आपको उतना ही चेस्ट का साइज रखना है। बाकी शोल्डर कितने लेने होते हैं, आर्महोल कितना लेना है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपके चेस्ट का जो भी साइज रहेगा आप ब्लाउज को कट कर सकते हैं। तो फोर डैट ब्लाउज में आपको जो भी कंफ्यूजन रहता है, जो भी डाउट रहता है, वो आज की वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करना देखेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है, तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करना देखेंगे। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे फुल शोल्डर है 14.5 इंच के। आपके जितने भी फुल शोल्डर रहेंगे उसे आपको 2 से डिवाइड करना है, उसमें से -1.5 इंच करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे हमारे फुल शोल्डर 14.5 इंच के हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले। तो हमारा कितना आया 7.25 इंच। 7.25 इंच में से हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच, तो हमारा कितना आया 5.75 इंच। तो आपके जितने भी शोल्डर रहेंगे उसको आपको 2 से डिवाइड करके उसमें से -1.5 इंच कर देना है। ये फॉर्मूला हर साइज के लिए यूज होगा, तो आपका जो भी साइज रहेगा उसमें शोल्डर के लिए आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो हमारे शोल्डर कितना है 5.75 इंच। तो अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान कितने कितने इंच पे लगाना होता है उसके लिए भी हमारे पास पूरा एक चार्ट है। तो आपका साइज जो भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हम उस चार्ट को देखकर समझेंगे कि आर्म होल के लिए कितने इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारा आर्महोल चार्ट है, इसमें आर्महोल के लिए फॉर्मूला दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक साइड चेस्ट के साइज दिए हैं और दूसरी साइड आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको आपके चेस्ट का साइज चेक कर लेना है। तो हमारा साइज कितना है अभी 36 हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है। 32 से लेके 44 साइज तक के चेस्ट के लिए आपको सेकंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको कैसे यूज करना है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसको आपको 6 से डिवाइड कर लेना है, प्लस उसमें 0.5 इंच कर देना है। तो हमारे चेस्ट का साइज 36 इंच है, इसमें इसको हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा कितना आया 6 इंच, प्लस इसमें हम 0.5 इंच कर देंगे, तो हमारा आया 6.5 इंच। तो जो हमारे आर्महोल की मार्किंग है 36 साइज के लिए वो 6.5 इंच पे होगी। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान कितने इंच पे लगेगा, हमने शोल्डर के लिए निशान 5.75 इंच पे लगाया था। अब उसमें से आधा इंच आपको कम करके ये निशान 5.25 इंच पे लगाना है इस तरह से। उसके बाद इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से भी हम 5.25 इंच पे निशान लगा देंगे और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको आर्महोल वाली लाइन की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है 36 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे। आपके चेस्ट का जितना भी साइज रहेगा उसको आपको डिवाइड 4 करना है। तो हमारा कितना आया 9 इंच। बैक का नेक हमारा डीप है, डीप नेक में हम यहाँ पे कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे चेस्ट के लिए निशान लगेगा वो 9 इंच पे लगेगा, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। आप इस मार्जिन को 2 इंच तक भी रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए तो। सेम ऐसे ही हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे वेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। हमारी वेस्ट है 32 इंच की। 32 को भी हम 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 32 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। हमारा कितना आया 8 इंच। अब यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, लेकिन बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं, इसलिए मार्जिन में हम 1 इंच प्लस करके निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। जब भी आप बैक साइड में टक्स डालते हैं तो आपको मार्जिन में 1 इंच प्लस करना रहता है। जब भी आपका नेक जो डीप रहेगा उसके लिए आपको टक्स डालना रहेगा, इससे जो आपकी बैक है वो बिल्कुल फिट बैठेगी बॉडी पे जाके। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे। अब हम आर्म होल में गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान बैक साइड में 1 इंच पे लगेगा।
तो यहाँ से आपको आर्म होल की गहराई के लिए 1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद आर्म होल को आपको बैक साइड से 0.3 इंच डाउन कर देना है। ये 0.3 इंच हम क्यों डाउन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आर्म होल में स्लीव अटैच करते हैं तो यहाँ पे क्रीज आता है। उस क्रीज को खत्म करने के लिए आर्म होल को बैक साइड से आपको 0.3 इंच डाउन करना है। तो यहाँ से इंच टेप को रखते हुए आपको 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह राउंड में इसका भी शेप दे देना है। इस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। इससे जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो जो हमारा आर्म होल है वो बिल्कुल फिट आके बैठेगा। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रेडी शोल्डर 2.5 इंच के, 2.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करके निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी रेडी शोल्डर थे उसमें हमने 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है। तो अब ये जितनी भी रहेगी हमारी नेक की विड्थ रहेगी। तो हमारा नेक कितना आया, 2.25 इंच का आया। अब हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की लंबाई देख लेंगे हम। हमारा नेक डीप कितना है, 10 इंच का। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे। अभी हम नेक का शेप नहीं देंगे। सबसे पहले हम अपनी चेस्ट लाइन और नेक लाइन को नाप के देखेंगे कि अगर हमारी जो नेक लाइन है वो हमारी चेस्ट लाइन से बड़ी होती है तो यहाँ पे हमें शोल्डर को माइनस करना होता है। वो हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जब भी हमारा नेक हमारी चेस्ट लाइन से बड़ा रहता है तो बॉडी पे जाके फैलता है, जिससे यहाँ पे क्रीज आते हैं। इसलिए आपको शोल्डर को यहाँ से माइनस करना होता है। तो जो अभी हमारी नेक लाइन है वो 10 इंच की है और जो चेस्ट लाइन है वो हमारी 6.5 इंच की है। तो यहाँ से 0.75 इंच हम शोल्डर को माइनस कर देंगे। अगर आपका नेक 6 इंच का होता या 5.5 इंच का होता और आपकी चेस्ट लाइन बड़ी होती तो फिर आपके शोल्डर इतने ही रहते हैं। और अभी हमारा नेक बड़ा है तो यहाँ से हम शोल्डर को माइनस कर दिया है। आपका जो भी साइज का ब्लाउज रहेगा उसमें आपको यही मेथड यूज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 36 साइज के लिए हम बना रहे हैं तो उसी में शोल्डर माइनस होगा। जो भी चेस्ट का साइज रहेगा उसमें आपको शोल्डर को ऐसे ही माइनस करना है। अब वापस से हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा नेक डिप कितना है, 10 इंच। 10 इंच में हम सिलाई का आधा इंच प्लस करके ये निशान 10.5 इंच पे लगा लेंगे। अब यहाँ से हमारी नेक की विड्थ 2.25 इंच है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बनाते हुए नेक का राउंड दे देंगे, इस तरह से। अब ये जो हमने शोल्डर निकाले हैं ये हमारे परफेक्ट शोल्डर है। अब यहीं से हम अपनी ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 14। 14 में हम 1 इंच प्लस करके निशान 15 इंच पे लगाएंगे। शोल्डर को निकालने के बाद ही आपको लेंथ के लिए निशान लगाना है। अगर आप पहले लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे तो यहाँ से आप शोल्डर को माइनस करेंगे तो आपके जो ब्लाउज की लेंथ रहेगी वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको शोल्डर को माइनस कर देना है, उसके बाद हम लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच पे अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। अब बैक पार्ट में हम टक्स डालने वाले हैं तो टक्स के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। तो टक्स का निशान यहाँ से 4 इंच पे लगेगा और नीचे की साइड से भी 4 इंच पे निशान लगाना है। दोनों साइड पे हम 0.22 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी 0.2 इंच लेना है और यहाँ से भी 0.2 इंच लेना है, जो हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। और इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। तो इस तरह से आपको पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट का हमारा नेक डीप है। डीप नेक बॉडी पे जाके फैलता है जिससे हमारे शोल्डर गिरते हैं। तो शोल्डर को हम डाउन कर देंगे। तो ये शोल्डर डाउन नेक की तरफ होते हैं। तो नेक की साइड से आपको 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है और शोल्डर को डाउन कर देना है, इस तरह से। तो अब जो शोल्डर गिरने की आपकी प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। उसके बाद शोल्डर को आपको यहाँ से भी हल्का सा 0.2 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्लीव अटैच करते हैं तो बहुत से लोगों को बलून आता है कि एक साइड से उठा हुआ रहता है। तो यहाँ से भी हल्का सा हम शोल्डर माइनस कर देंगे, इस तरह से इसे स्ट्रेट कर देंगे। तो अब ये लाइन भी बिल्कुल हमारी शोल्डर पे जाके फिट बैठेगी। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। फ्रंट वाले पार्ट को हम फर्मे पे कट करेंगे, उसके बाद अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
उसके बाद शोल्डर के लिए जो हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था और आर्म होल के लिए जो हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था, वो दोनों निशान सेम इंच पे लगेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट वीडियो में आपको जितने भी डाउट थे वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो सके। अगर आपको वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम बहुत सारे ब्लाउज के पैटर्न की स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो लाने वाले हैं, जैसे बॉटनेक ब्लाउज, सव्यसाची ब्लाउज, मधुबाला ब्लाउज, प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज। तो बहुत सारे पैटर्न की वीडियो हम लाएंगे जिससे आपको बहुत आसान तरीके से ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग समझ आ सके। आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के नए नए ट्रेंडिंग और नए ब्लाउज डिजाइन के पैटर्न की वीडियोस लाने का। अब हमने बैक पार्ट में जो शोल्डर रखे थे वही शोल्डर का निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर कितने निकाले थे, 5.75 इंच के, तो यहाँ से भी हम 5.75 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे, तो आर्मोल हमने 6.5 इंच के निकाले थे, 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे आर्मोल के लिए। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा, यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो अभी हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन नहीं लेंगे, जब हम हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तब हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन उसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने शोल्डर कितने इंच के लिए, 5.75 इंच के, तो उसमें से हम आधा इंच कम करके 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे आर्महोल की साइड। सेम ऐसा ही हमने अपने बैक पार्ट में भी किया था। अब इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको इंची टेप को रख के इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेना है। अब जो हमने सेंटर निकाला है वहां से भी हम 5.25 इंच पे निशान लगा देंगे और इन तीनों मार्किंग को मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको चेस्ट के लिए कैसे निशान लगाना है वो हम देखेंगे। हमारा चेस्ट का साइज कितना है, 9 इंच। बैक पार्ट में हमने 9 इंच पे निशान लगाया था क्योंकि हमारे चेस्ट का साइज 36 था। अब इसमें आपको 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। यहाँ पे हम 1 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे, यानी कि 9 इंच में आपको +1 करके निशान कितने इंच पे लगाना है, 10 इंच पे। आपका जो भी चेस्ट का साइज रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। ये हर साइज में 1 इंच ही प्लस करना है आपको। तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस कर देंगे, प्लस हम 1.5 इंच का इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। ये 1 इंच हमने क्यों प्लस किया, ये आपको आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सेम वेस्ट की मार्किंग भी आपको ऐसी करनी है। हमारी वेस्ट 8 इंच की थी, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और ये निशान हम 9 इंच पे लगा देंगे। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। तो हमने चेस्ट में और वेस्ट में 1-1 इंच की लूजिंग ऐड की है। बैक पार्ट में आपने जितना भी चेस्ट रखा होगा उसका एक्स्ट्रा आपको फ्रंट पार्ट में ले लेना है, और बैक पार्ट में आपने जितनी भी वेस्ट रखी होगी उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा आपको फ्रंट पार्ट में लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमने 1-1 इंच ऐड करके निशान लगा दिया। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में निशान 0.75 इंच पे लगता है, इस तरह से। अब हम आर्महोल का भी शेप दे देंगे। बैक पार्ट में हमने आर्महोल को यहाँ से 0.3 इंच डाउन किया था, तो सेम फ्रंट पार्ट में भी हम 0.3 इंच आर्महोल को डाउन कर देंगे और इसे भी इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। अब बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम 4 डैट ब्लाउज की कटिंग करते हैं और ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो फ्रंट पार्ट में आर्महोल में बहुत ज्यादा झोल आता है। सबसे ज्यादा झोल और क्रीज की प्रॉब्लम फ्रंट पार्ट के लिए आती है। तो जब हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो उसमें हम क्लियरली समझेंगे कि डॉट पॉइंट की मार्किंग किस तरह से करनी होती है जिससे आर्महोल में क्रीज ना आए। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जब भी आप इस मेथड से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपको आर्महोल में कुछ भी क्रीज नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के थे, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 3.5 इंच पे लगा देंगे। अब ये हमारी नेक की विड्थ आ चुकी है, तो हम वापस से नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे फ्रंट का नेक 7 इंच का है, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम नाप के देखेंगे कि हमारी चेस्ट लाइन और नेक लाइन बड़ी है या छोटी। तो हमारी नेक लाइन 7 इंच की है और जो हमारी चेस्ट की लाइन है वो 6.5 इंच की है, 6.5 इंच की। यानी कि हमारी नेक लाइन बड़ी है, तो यहाँ से वापस से हम शोल्डर माइनस कर देंगे 75 इंच। तो अब ये जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए, यहीं से हम अपनी नेक की लंबाई के लिए भी निशान लगाएंगे और जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसके लिए भी हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच थी, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने 15 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ से भी हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमारे नेक की लंबाई कितनी थी, 7 इंच, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारी नेक की विड्थ आई 2.25 इंच, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा के नेक की गोलाई दे देंगे।
इस तरह से आपको नेक की गोलाई दे देनी है। उसके बाद हम अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए निशान कितने इंच पे लगाना होता है, उसके लिए हम अपना बेल्ट वाला चार्ट देख लेंगे। ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग हमारे बेल्ट का निशान लगता है। अगर आपको बेल्ट में कंफ्यूजन रहता है तो जो भी आपके नाप का ब्लाउज रहता है आप उसके अकॉर्डिंग भी बेल्ट के लिए निशान लगा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता तो आप लंबाई के अकॉर्डिंग भी निशान लगा सकते हैं। तो अपना बेल्ट चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट चार्ट है। इसमें आप आपके ब्लाउज की लंबाई देख सकते हैं। जितनी भी आपके ब्लाउज की लंबाई रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको बेल्ट लेना है। तो अभी हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 15 इंच। तो ये 15 इंच पे हमें 2.25 इंच का बेल्ट रेडी करना है। तो यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी बेल्ट के लिए। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको बेल्ट लेना है। तो यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगा देंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद अब फ्रंट की साइड से हम बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर आएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इन्हें इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। हर साइज में आपको 1 इंच ऊपर आना है बेल्ट के लिए और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हम फरमे की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद डॉट पॉइंट की मार्किंग कैसे करनी है वो हम अपने फैब्रिक पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने फरमे को कट करके रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हम शोल्डर को डाउन करना देखेंगे। तो शोल्डर को जैसा हमने बैक पार्ट में 0.3 इंच नेक की तरफ डाउन किया था, यहाँ से भी हम 0.3 इंच नेक की तरफ डाउन कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से शोल्डर को 0.25 इंच हम माइनस कर देंगे। अब जो हमारे शोल्डर है वो बिल्कुल फिट बैठेंगे। आपको जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। अब जब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 0.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देना है हुकाई पट्टी के लिए, और यहाँ से भी हमारा मार्जिन ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा। बेल्ट में भी यहाँ पे आपको सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। बेल्ट में हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन अटैच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आएगा। इसके लिए यहाँ पे हमने वेस्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन बेल्ट हमारा ऐसा ही रहेगा। बेल्ट में हमारा कोई भी डॉट पॉइंट नहीं आएगा तो ये उसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो अब इस पूरे फरमे की कटिंग हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे करेंगे। यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को बिछा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को बिछा लेना है। अब इसके ऊपर हम अपने फरमे को रखेंगे और उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम फरमे को रख लेंगे। तो फरमे को आपको इस तरह से बिछा लेना है। अब जो हमारा ऊपर वाला फरमा है उसमें हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन अटैच करेंगे। तो यहाँ से आपको 0.5 इंच का मार्जिन ले लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। अब इसी के ऊपर से हम फरमे को इस तरह से रख लेंगे और इस पूरे फरमे की हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से फरमे की मार्किंग करने के बाद नीचे की साइड से हम मार्जिन ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा, इसलिए बेल्ट को अटैच करने के लिए यहाँ पे 0.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे। सेम इसी तरह से अब हम बेल्ट वाले फरमे की मार्किंग कर लेंगे। बेल्ट वाले फरमे में आपको बाहर की साइड से हुकाई पट्टी के लिए कुछ भी मार्जिन नहीं लेना है। इसमें हम नीचे से मार्जिन ऐड करेंगे। अब बेल्ट में हम नीचे की साइड से 0.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है, ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम टक्स पॉइंट की मार्किंग करना देखेंगे। अब डॉट पॉइंट की जो हमारी मार्किंग होगी, तो हमने हुकाई पट्टी का मार्जिन के लिए जो निशान लगाया है यहाँ से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को शोल्डर के ऊपर रखना है और फोल्ड करते हुए शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारे चेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 इंच है। 10 में आपको 0.5 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे 10 में हम प्लस कर देंगे 0.5 इंच। तो हमारा कितना है 10.5 इंच, यानी कि शोल्डर टू एपेक्स की जो मार्किंग है वो 10.5 इंच पे होगी। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम इंच टेप को रखते हुए 10.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम हमारा एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 8 इंच। तो ये निशान हम 8 का हाफ करके लगाएंगे। तो 8 को आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा कितना आया 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे की साइड से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे।
तो इस तरह से आपको आपके फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाना है और एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाना है। अब ये जो हमने फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग की है, यहीं से हमारे तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो ये जो हमने डॉट का निशान लगाया है, इसे 1.5 इंच ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर रहेगा। अब ये जो हमने सेंटर निकाला, इसी से हमारे बाकी तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम सेंटर से सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे सेकंड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम थर्ड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो उसकी मार्किंग कैसे करनी है, ये जो हमारी लाइन है, इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, इससे कितने इंच नीचे आना है, उसके लिए आपका जो फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा, उसको आपको हाफ करके देख लेना है। तो ये हमारा कितना आया, 1.2 इंच, यानी कि ये वाले डॉट पॉइंट से हम 1.2 इंच नीचे निशान लगा देंगे। तो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट जितना भी रहेगा, उसका आपको हाफ करके थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेना है। अब इसे भी हम इस तरह मिला लेंगे। अब इस वाले डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो इसके लिए निशान लगाने के लिए आपको चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से, और जो आपकी शोल्डर वाली लाइन रहेगी, उसे भी स्ट्रेट कर लेना है। अब ये जो हमने दोनों लाइन को मिला के बॉक्स जैसा बनाया है, इसी के सेंटर से हम अपने थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको इस वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे कितनी कितनी दूरी पे इन निशानों को लगाना है, वो हम देखेंगे। तो ये वाला निशान हमने 1.5 इंच पे लगाया था। सेम दूसरे वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। ये वाला भी हमारा 1.5 इंच पे लगेगा। पर ये जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है, इसके निशान के लिए आपको सेंटर से 2 इंच ऊपर निशान लगाना है। ये तीन जो हमारे डॉट पॉइंट थे, उसके लिए हमने सेंटर से 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाया। लेकिन जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट था, उसके लिए हमने 2 इंच पे निशान लगाया, यानी कि इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से जो हमारा राउंड है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके रेडी होगा इस तरह से। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी होती है। अब हम देखेंगे कि डॉट पॉइंट के लिए हम कितने कितने इंच पे निशान लगाए जो हमारे सिलाई में कवर होंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो आपका फर्स्ट डॉट पॉइंट है, उससे आपको दोनों साइड पे 1-1 इंच पे निशान लगाना है। तो ये वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना, 1-1 इंच कवर होगा इस तरह से। तो फर्स्ट के लिए हमने दोनों साइड पे 1-1 इंच पे निशान लगाया है। अब ये वाला और ये वाला दोनों डॉट पॉइंट है, इनके लिए हम 0.22 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारे हल्के हल्के से सिलाई में कवर होते हैं। सेम ऐसे ही इसको भी हम 0.2 इंच लेंगे दोनों साइड से। अगर आपको, जब आप ब्लाउज की फिटिंग डालते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रीज आता है, तो उसके लिए आपको इस डॉट पॉइंट को आधे आधे इंच दबाना है दोनों साइड से। इस डॉट पॉइंट को लगाने से क्या होता है, जब हम ब्लाउज की साइड फिटिंग डालते हैं, तो साइड में हमें कोई भी क्रीज नहीं आता है। अब जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है, उसे आपको दोनों साइड से 0.75 इंच दबाना है। यहाँ से भी हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। अगर आप इस तरह से डॉट पॉइंट की मार्किंग करते हैं, तो जो आर्म होल में क्रीज की प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगी। अब इस पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब इसे हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा ओपन रहने वाला है इस तरह से। तो ये दोनों जो डॉट पॉइंट है, इसके लिए हमने 0.22 इंच पे निशान लगाया है। फर्स्ट वाले के लिए हमने 1 इंच पे निशान लगाया, और जो हमारा फोर्थ था, उसको दोनों साइड से हमने 0.75 इंच पे निशान लगाया है। इसको हमने इतना ज्यादा क्यों लिया है, क्योंकि जब हम इसे सिलाई में इस तरह से कवर कर देंगे, तो आर्म होल में हमारा जितना भी क्रीज रहेगा, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब ये जब हम आर्म होल की फिटिंग करेंगे और इस पे स्लीव अटैच करेंगे, तो ये हमारा बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है, और टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल में जो क्रीज रहते हैं, वो नहीं आते हैं। जब इस तरह से ये हमारा कवर होगा, जो आर्म होल का क्रीज रहता है, वो पूरा हमारा एक टक्स पॉइंट के साथ कवर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम दोनों पार्ट पे डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। तो इन्हें ओपन करके बिछा देंगे। बिछाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मार्किंग है, उसे हम मिटा देंगे, और जो हमारे टक्स पॉइंट की मार्किंग है, सिर्फ वही कर लेंगे। अब हम फ्रंट के दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर जमा लेंगे, ताकि हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग दोनों पार्ट के ऊपर अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम ब्लाउज की स्लीव को कट करके पूरे ब्लाउज को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने अपने पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके रेडी कर लिया है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे कि ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत से लोग जो डॉट पॉइंट है उन्हें गलत तरीके से स्टिच करते हैं, जिससे फ्रंट पार्ट की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो स्टिचिंग का वीडियो भी आपको एंड तक देखना है। तो ब्लाउज को स्टिच करने के लिए हमने यहाँ पे अपने पूरे लाइनिंग वाले फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है। तो आपको भी इसी तरह फिनिशिंग के साथ पूरे ब्लाउज को रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है टक्स डालकर। उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को भी हमने अटैच करके रेडी कर लिया है। लेकिन फ्रंट पार्ट में जो हमने बेल्ट को स्टिच किया है उसे बस हमने नीचे से स्टिच किया है, ऊपर से उसे हमने सिलाई से कवर नहीं किया है। तो ये हमारा ऊपर से कुछ इस तरह से ओपन रहेगा, क्योंकि बेल्ट को हम अंडरग्राउंड सिलाई के साथ अटैच करेंगे तो वो आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आपको पाइपिंग अटैच करने के लिए यहाँ पे ओरेप पट्टी काट के रेडी कर लेना है। इस पट्टी को हमने एक साइड से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे।